आज मेरे साथ एक बहुत अजीब बात हुई। मैं थोड़ी देर से सोकर क्या उठा तो देखा मेरा रूम पार्टनर सुविंदर मोरे काम के लिए जा रहा। मैंने उससे टाइम पूछा तो उसने कहा 11:15 और मैं एकदम उछल कर उठा और अपना तौलिया साबुन लेकर यहाँ नहाने के लिए आ गया। सच पूछिए, अगर मुझे पता होता कि मेरे दफ्तर का बाबू मुझे देखकर इतना सड़ा हुआ मुंह बनाएगा तो मैं उस दिन दफ्तर जाता ही नहीं। कई दिनों से मुझे कई बार कह चुका है, अरे क्या दयाशंकर, और तुम इतना बौखलाए से क्यों रहते हो? अरे दयाशंकर, तुम अपने सभी कामों में कंफ्यूज कर देते हो। साला कुत्ता, अरे दयाशंकर, तुमने समान लेटर में पैराग्राफ शुरू क्यों नहीं किया? अरे तुमने डेट क्यों नहीं डाला? फाइल पर रेफरेंस नंबर क्यों नहीं लिखा? ये क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं किया? हरामजादा जलता है मुझसे। असल में एमएलए साहब के कमरे में जाते हुए ज्यादा देख लिया। अब बड़े साहब मुझे पसंद करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अपने हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हीरो को पहचानने वाली नजर है। अरे पारखी है वो, उन्होंने मेरा असली रूप पहचान लिया है कि मैं फाइलों पर कलम घिसने वाला क्लर्क नहीं, मैं तो एक कलाकार हूं, एक महान कलाकार। आज से 5 साल पहले मैं अपने गांव से हीरो बनने के लिए मुंबई आया था। हीरो इंग्लिश के कारण एक बार 12वीं में और एक बार 14वीं में फेल हो गया। तो क्या हुआ जी, हीरो बनने के लिए एक बार में कक्षा पास करना जरूरी थोड़ी है। अरे साबुन तो लग गया, अब पानी डाल लूं। रे थक तेरे की मोरे, रे ड्रम का सारा पानी खत्म कर गया। पता नहीं साला कितने कपड़े धोता है। जैसे तैसे मैंने साबुन साफ किया, जूते कपड़े पहने और बाहर की तरफ निकला। स्टेशन से कटिंग चाय पी और दौड़ता दौड़ता अपनी नाला सुपारा से चर्च गेट के लिए फास्ट लोकल पकड़ी। मुंबई की ट्रेनें, जिसने मुंबई की ट्रेनों में सफर नहीं किया उसने मुंबई के दिल की धड़कन को नहीं समझा। स्टेशन की भीड़ ना चाहते हुए आपको चढ़ा देती है, ना चाहते हुए उतार देती है। बोरीवली के पैसेंजर को ना चाहते हुए अंधेरी तक जाना पड़ता है और सांता क्रूज वाले को ना चाहते हुए बोरीवली तक आना पड़ता है। शुरू शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन अब नहीं। अरे अब तो मैं ट्रेनों का उस्ताद हो गया हूं। वैसे देर इतनी हो गई है कि अब ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं। जा तो सिर्फ इसलिए रहा हूं कि मुझे कुछ एडवांस चाहिए। अरे 10-15 हजार में मुंबई जैसे शहर में होता ही क्या है? रूम का भाड़ा, खाने के पैसे, ट्रेन का पास, साबुन, फ्राइडे टू फ्राइडे दोस्तों के साथ पिक्चर और कभी कभार दोस्तों के साथ
दारू। ए पकड़ी सीट। अजी वो तो भला हो त्रिपाठी चच्चा का। अजी त्रिपाठी चच्चा मेरे पिताजी के गांव के दोस्त, उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा दयाशंकर है, हीरो बनोगे तब बनोगे है, अरे अब तो हमारे दफ्तर में क्लर्क का अपॉइंटमेंट कर लो है, अरे बाद में तुम्हें परमानेंट भी कर देंगे है। असल में उनका प्लान कुछ और ही था। उनकी थी 3 बेटियां, दयावती, कलावती और फूलवती। किसी एक दयाजा फूल को मेरे गले गाड़ना चाहते थे और जैसे ही परमानेंट हुआ तो मिठाई का डिब्बा लेकर मेरे पास अपनी कन्या अटकाऊ योजना बताने के लिए आ गए। अरे बेटा दयाशंकर है, अरे अब तो तुम परमानेंट हो गए, क्लर्क बन गए हैं, अरे अब तो कर लो हमारी फूल बेटी से शादी है, अरे हम तो मुहूर्त भी निकाल लाए, अरे करो मुंह मीठा है। अजी मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कहा, अरे चच्चा अपनी कलाएं हमें ना दिखाओ, अरे हम पर कुछ दया करो, अपने प्यारे प्यारे फूल किसी और पर चढ़ाओ। और हो गया गुस्सा। अरे दयाशंकर है, अरे हमने तुम्हें परमानेंट करवाया, क्लर्क बनाया है, तुम्हारा घर बसाने की सोची और तुमने हम ही को हमारी बेटी की शादी के लिए मना कर दिया है, अरे हम तुम्हें देख लेंगे है, अरे हम तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे है। नौकरी से तो ना निकलवा पाए, लेकिन जाते जाते हमारे नए बाबू के पाटिल के उन्होंने ऐसे कान भरे कि आज तक खुंदस खाते हैं। अप्रैल और मई का महीना मुंबई में बहुत सड़ा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको एक बड़े से पॉलिथीन में बंद कर दिया। हुम्मस, पसीना, गर्मी, हालत खराब। और इससे ज्यादा खराब अजी हमारे कैशियर की शक्ल, साला कम हरामी नहीं। एडवांस या लोन मांगो तो साले की नानी मर जाती है। अरे भाई तेरे से थोड़ी मांग रहे, बाद में काट लियो। अरे भाई तेरा क्या जाता है, तनख्वाह तो मेरी कट रही है, लेकिन नहीं, मन तो होता है कि साले टकले के डंडा दे मारो, अदराज में से सारे पैसे निकाल लो, लेकिन क्या करें। अरे हम लोग ये भी नहीं कर सकते। असल में हम गांव वाले बड़े शरीफ होते हैं। अरे ये क्या, आज ट्रेन इतनी खाली क्यों है? अच्छा, ये ऑफिस वालों की भीड़ छट गई। अजी इन ऑफिसों में काम करने का कोई फायदा नहीं, सबके सब थर्ड क्लास। आदमी राई का तेल और पसीने की बदबू, और औरतें लहसुन और हींग के छोंक में बमकती। ओए 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 ओए, प्राइवेट कंपनियां, ओए 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 ओए, उनकी तो बात ही कुछ और है। घड़ी घड़ी आकर चपरासी आपके फ्रेशनर डालता है, फस 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 फस। हाय 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 हाय, और उनकी परकटी में और उनकी फर्राटेदार इंग्लिश। हेलो, हाउ आर यू, आई मिस यू, व्हाट आर यू डूइंग, I love you, baby. और आखिर में shut up, bloody fool. और हमारे अजी सब थके थके, लटके लटके, ठीले ठाले। ठीक 1 बजे अपने अपने पुराने फटीचर लंच बॉक्स निकालते हैं। आदमी अलग, औरतें अलग, और उस लंच बॉक्स में से निकलता क्या है? अजी वही जीरे वाले आलू, बेमजा लौकी, वही पुरानी सस्ती सब्जियां। चर्च गेट आ गया। मैं चर्च गेट उतरा। कुछ मछली वाली आपस में झगड़ा कर रही हैं। अरे इनका रोज का मचमच चालू ही रहता है। अरे साहब, कभी आपने इन मछली वालियों को पीछे से चलते हुए देखा है? जब चलती है तो ऐसे लगता है कि जैसे 2 पहाड़ आपस में टकरा कर कह रहे हो, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा।
एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने 8-10 की लोकल पकड़ी। उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। सीने की तरह गरजते हुए मेरी तरफ देखा और अपना घुटना मेरी दोनों टांगों के बीच मारा और बोली, कह रहा जास्ती गर्मी चढ़ेली तेरे को। आज भी याद आ जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ऐसा सिर्फ मैं करता, अजी और भी बहुत से लोग हैं, खास तौर पर ये बुड्ढे किसी भी खूबसूरत लड़की को ट्रेन में चढ़ते हुए देखते हैं और कहते हैं, आजा बेटी आजा, आजा यहां बैठ जा। फिर चुपके से उसके ब्लाउज में से ऐसे नजर घुमाते हैं, ऐसे नजर घुमाते हैं, साले बुड्ढे। मैं यही सोचते हुए सड़क क्रॉस कर रहा था कि मेरे सामने से एक सफेद एम्बेसडर गुजरी, काले शीशे, 22-73। अरे ये तो हमारे एमएलए साहब की गाड़ी है। वैसे काले शीशे की परमिशन तो नहीं है, लेकिन इन लोगों को मिल जाती है। अजी बड़े लोग बड़ी बातें। वो एक बुटीक के सामने रुके। मुझे लगा एमएलए साहब जरूर अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदने आए होंगे, या उनकी बेटी वहां पहले पहुंच गई होगी और उन्हें पिक करने आए होंगे। मैं यही सोच रहा था कि गेटमैन ने दरवाजा खोला। अरे वो आई, वो एमएलए साहब की बेटी सोनिया। अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई बुलबुल की तरह पहले उसने दाहिनी तरफ देखा, फिर बाईनी तरफ, फिर अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए अपनी डैडी की कार में शुर। हे भगवान, मेरी तो दुनिया ही घूम गई, मैं पागल हो गया हमेशा हमेशा के लिए। सन क्या कपड़े पहनती है अजी। कपड़े तो मैं भी ज्यादा फैशनेबल नहीं पहनता हूं, नीचे जीन्स, ऊपर पीली नहीं तो लाल टी शर्ट। अच्छा क्यों पहनूं मैं उन कलरकों वाले फीके फीके रंग के टेरिकॉट के कट पीस वाले पैंट, वही फीके फीके रंग की शर्ट। हालांकि मेरे कपड़े भी धो धाकर बहुत फीके पड़ गए, लेकिन उन कलरकों से तो अच्छे हैं ना। तो क्या देखता हूं, एक छोटी सी पबराइन कुतिया बौखलाई से इधर उधर देख रही थी। अरे ये तो सोनिया मैम की कुतिया है। हेलो सोनिया मैम की कुतिया। अरे इसका नाम तो सॉफ्टी है। हेलो सॉफ्टी, हेलो सॉफ्टी। जब मेरी जान इसकी मालकिन को पता चलेगा कि उसके साथ तो उसकी सॉफ्टी नहीं, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं यही सोच रहा था कि एक आवाज आई, हेलो सॉफ्टी, सॉफ्टी मेरी तरफ देखो। मैंने देखा
एक कुत्ता सॉफ्टी से बात करने की कोशिश कर रहा था, तो सॉफ्टी ने जवाब दिया, हेलो टाइगर, तुमने मुझे चिट्ठियां लिखी थी, मैंने तुम्हें चिट्ठियां लिखी थी, तुमने मेरी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, I hate you। तो टाइगर ने जवाब दिया, वाह वाह वाह, हेलो सॉफ्टी, चिट्ठी नहीं मिली तो क्या हुआ, अरे तुम मुझे मिल गई। हाँ सॉफ्टी, मैं तुम्हें पंचे में पंचा डालकर सॉफ्टी खिलाता हूँ। आई लव यू सॉफ्टी, वाह 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 वाह। मैंने ये तो सुन रखा था कि दो जानवर आपस में बात करते हैं, लेकिन हद तो मेरी इस वक्त हुई कि ये कुत्ते कुतिया आपस में चिट्ठी भी लिखते हैं। हाँ, चिट्ठी लिखना तो एक कला है। अच्छे बड़े बड़े लोग चिट्ठी लिखा करते थे, जैसे हमारे नेहरू जी चिट्ठी लिखा करते थे अपनी प्यारी बेटी इंदिरा जी के लिए। रविंद्रनाथ दाढ़ी वाले चिट्ठी तो वो भी लिखा करते थे अपनी प्यारी विदेशी प्रेमिका के लिए। हाँ, वैसे चिट्ठी तो बढ़िया भी लिखता है, लेकिन उसकी लिखावट में थोड़ा गड़बड़ी होती है। आप निर्मा की एक बट्टी लेते हैं, वो दो लिख देते हैं। जब आप कहते हैं, ए लल्ले, रे भाई, हमने तो निर्मा की एक बट्टी ली थी, इतने तो कड़े से लिख दी, तो बोलेगा, अरे बिट्टी राम राम राम। अरे बिट्टी बिट्टी जी मेरी राइटिंग नहीं, बिट्टी मेरे बिट्टे की राइटिंग है, देख दो काट के एक लिख दे। आपको एक अंदर की बात बताऊं, आजकल पता नहीं मुझे ऐसा क्या सुनाई देता है, क्या दिखाई देता है। कुत्ता। गांव में मेरे पास एक कुत्ता हुआ करता था। अरे वो मेरी अम्मा उससे बहुत चिढ़ा करती थी, अपने पास बैठाकर मुझे खाना खिलाती कि कहीं मैं अपने खाने का टुकड़ा अपने कोका को न डाल दूं। कोका मेरे कुत्ते का नाम, क्योंकि इसका आधा मुंह गोरा और आधा काला। गोरे का गो, काले का का, कोका। पर एक दिन हमारे गांव में बहुत बारिश आ गई। बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई। कुछ लोग नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे, लेकिन देखते देखते नाव खबर में फंस गई और डूब गई। नाव में मेरे पिताजी, उनकी लाश नहीं मिली। मेरी अम्मा बहुत रोए। सरपंच ने मेरी अम्मा को 5,000 मुआवजा दे दिया। मेरे मामा नाना हमारे छोटे मोटे खेत बेचकर
हमें अपने साथ ले आए। कोका भी हमारे साथ आया था, पर अम्मा कोका से चिढ़ती नहीं थी। मैं ये कहाँ आ गया? टाइगर और सॉफ्टी उस बिल्डिंग में जा रही हैं। 1 2 3 4 5 सी व्यू अपार्टमेंट। अजी, मुंबई के लोग बड़े अजीब हैं। बिल्डिंगों के नाम रखते हैं सी व्यू अपार्टमेंट, गोल्डन बीच, मार्कंडा बीच, और यहां से बीच और समंदर तो दिखाई नहीं देते। और मुंबई के लोग पता कैसे रहते हैं? एक के ऊपर एक, 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 एक के ऊपर एक। आज फ्राइडे है, मैं हूँ हीरो। और फ्राइडे को नई नई पिक्चर लगती है। मैं ज्यादातर फ्राइडे को ही शो देखने जाता हूँ। बताया था ना आपको, फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की बात ही कुछ और है। अगर मैं हीरो नहीं बन सका तो क्या हुआ, लेकिन इस फिल्मी दुनिया की हलचल का एक हिस्सा तो बना रहूं। शुरू शुरू में मैं जब आया तो काम के लिए बहुत भटकता था। किसी ने मुझे काम नहीं दिया। और एक दिन मेरा एक दोस्त जो फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर था, मुझसे मिला और कहने लगा, और बाबे बाबे दयाशंकर किधर? बाबे 3 दिन दा काम, 3 दिन दा काम। वो 1500 पाटे बाबा 4500 ता तेरा बट ते रखा होया। और बाबा करना कुछ नहीं है, खाना पीना फ्री, बस पेट च खड़ा होना। बाबे खड़ा अभी दूंगा तेनू हीरो दे पिछे। ओए क्लोज कटूगा, क्लोज एकदम क्लियर नजर आवेगा। बस करो बाबे, बस करो। देखिए, मैं यहाँ हीरो बनने के लिए आया था और वो मुझे हीरो के पीछे खड़ा करना चाहता है। अरे कल को किसी मेरे रिश्तेदार भाई बहन ने मुझे हीरो के पीछे देख लिया, सब तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए मैंने अपने जीवन का एक नियम बनाया है कि अगर मछली की आंख में देखना, उसकी आंख में देखो, पूंछ में नहीं। चलता हूँ शो का टाइम हो गया। खड़ जो लाइट देना एक निकल गया, निकल जाना। आज मैं दफ्तर थोड़ा जल्दी चला। एमएलए साहब के कमरे की सेटिंग की, अरे पेन वैन चेक किए, फाइलें ठीक की। वैसे ऑफिस में काम करने वाले तो और भी लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एमएलए साहब को पता चले मैं उनका कितना ख्याल रखता हूं। खैर, मैं बड़े बाबू का इंतजार करने लगा। अचानक दरवाजा खुला। वो एमएलए साहब की बेटी सोनिया, सफेद कपड़े पहने हुए हंसने की तरह, और बोली, एक्सक्यूज मी, पापा है? नो मैम। तो जैसे सांस ही अटक गई। और वो जब जाने लगी तो उसका रुमाल फर्श पर गिर गया। मैंने जल्दी से वो रुमाल उठा लिया। क्या रुमाल था, बादल का टुकड़ा।
एक्सक्यूज मी मैम। रुमाल लेते वक्त उसने मुझे थैंक यू कहा। मुझे लगा थैंक यू कहते वक्त उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। हाँ दया शंकर, उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। मैं बैठकर उसी के सपने देख रहा था कि अचानक चपरासी ने आकर कहा, ए साहब, आज घर नहीं जाना क्या? मैंने अपना सामान उठाया और दफ्तर से निकल गया। आज शाम मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और सोनिया जी के घर जाने वाली बस में बैठ गया। लेकिन बस के लोग मुझे ऐसे घूर कर देख रहे थे। मैं हैरान था कि ये मुझे क्यों घूर रहे हैं। तो मैंने देखा मैं बस में बनियान में ही आ गया। अरे तो क्या हुआ, बड़े बड़े सुपरस्टार ये बनियान पहनकर ऐड करते हैं, गाना गाते हैं। और मैं सोनिया जी के घर के सामने आ गया और उनका इंतजार करने लगा। अचानक 11 बजे दरवाजा खुला। सॉफ्टी आई। मैं फिर इंतजार करने लगा। अचानक 11:30 बजे फिर दरवाजा खुला और वो नौकरानी आई, सॉफ्टी को लेकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद। और मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर घर आ गया। क्यों भागते हो हमसे, आओ तो बैठो पास कभी। दूर रहते हो सदा, दो नजदीकी का एहसास कभी। आज मैं जैसे ही दफ्तर पहुंचा तो मेरे दफ्तर का बड़ा बाबू मुझे देखते ही शुरू हो गया। शंकर, अरे तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अकल कब आएगी? अरे 100 रुपए नहीं है तुम्हारे पास और चले हो मेरे साहब की बेटी के चक्कर में। अरे अरे पागल हो गया तुम? अरे कभी अपनी शक्ल देखी आईने में और सपने देख रहे हो मेरे साहब की बेटी के? अरे समझाए देते हैं दया शंकर, समझाए देते हैं।
साला हरामजादा कुत्ता, कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? अगर देख ले तो साले को गारंटी है कब्ज हो जाएगी। 4 बाल है, उनको भी माथे पर ऐसे चिपका के आता है। 100 रुपए नहीं है तेरे पास। आया था मुंबई में हीरो बन जाऊंगा, नहीं बन सका तो ये नौकरी कर ली। हाँ, इसी नौकरी पर रहकर मैंने अपनी उर्मिला बहन की शादी की थी। गांव से चिट्ठी आ गई, अरे भैया उर्मिला बहन की शादी है, अरे भैया 2 लाख चाहिए, भेज दीजिए। सब सोचते हैं बड़ा भाई मुंबई में रहता है तो जैसे धर्मेंद्र के साथ वाला बंगला खरीद लिया, लेकिन उनको क्या पता हम मुंबई वालों पर क्या बीतती है। किसी तरह से वही कर्जा उतार रहा था, गांव से फिर चिट्ठी आ गई, अरे भैया आती गर्मियों में शकुंतला बहन की शादी है, अरे भैया धूमधाम से शादी करेंगे, 4 लाख भेज दीजिए। कहां से लाता? लेकिन वो तो भला हो बेचारी शकुंतला का, शादी के 3-4 महीने पहले ही मर गई। काला पीलिया हो गया था उसे। 100 रुपए नहीं है तेरे पास। हाँ? नहीं है मेरे पास 100 रुपए। आज मैं नाटक देखकर आया, बहुत अच्छा नाटक था। यहाँ मुंबई के लोग अच्छे हैं, पैसे खर्च कर नाटक देखने आते हैं। और हमारे यहाँ अरे कितना भी अच्छा नाटक कर लो, लोग फ्री में भी नाटक देखने नहीं आते। एक बात बताऊं, अरे नाटक करने का मुझे भी शौक था। गांव में जो रामलीला हुआ करती थी उसमें कौशल जी किया करते थे दशरथ का रोल, और कंबोज जी ने मुझे डाल दिया वानर सेना में, क्योंकि सबसे ऊंची छलांग मैं जो लगाता था। हाँ, मुझे पता है कि नाटक देखने और पिक्चर देखने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं अच्छा कलाकार नहीं बन सका, कम से कम अच्छा दर्शक तो बन सकूं। हाँ, आज जो नाटक था उसका नाम था राजा के सर पे सींग। ओए होए होए, और उसमें जो नटी थी, क्या नाम था उसका? पूजा कैथवास। ओए होए होए, जब पूजा कैथवास नाच रही थी, नाच कर गा रही थी, गा कर अपनी आंखें मटका रही थी, तो मुझे उसके चेहरे में अपनी सोनिया का चेहरा नजर आ रहा था। I love you, सोनिया। आज मैंने दफ्तर में किसी से बात नहीं की। सुबह से शाम तक दिमाग में कुछ तस्वीरें घूमती रही। कभी मेरी छोटी बहन का चेहरा नजर आता, कभी मेरी अम्मा का, और कभी एमएलए साहब की बेटी सोनिया का। जब मेरा दिमाग चकराने लगा, सर फटने लगा, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की
तो दिमाग में एक शोर सा उठने लगा, जिससे मेरे दिमाग में कोई बाढ़ सी आ गई हो। वैसी बात जिसमें मेरा सब कुछ बह गया था, ऐसी बात जिसमें मेरे पिताजी की नाव डूब गए थे। और 4 बजे के आसपास मैं दफ्तर से निकल गया। और सीधा अपने घर आ गया। घर आकर मैं घंटों छत की तरफ देखता रहा। अचानक 1 बजे मोरे आया और बोला, ए बच्चों, लाइट बंद कर। लाइट में क्या तुझे हेमा मालिनी मिलने आएगी? नहीं मोरे, वो बात नहीं। पता नहीं आजकल मुझे अंधेरे से क्यों डर लगता है। ए बच्चों, अंधेरे से डर लगता है तो अपनी अम्मा को यहाँ बुला ले। कहते हुए उसने लाइट बंद कर दी। मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कि जैसे मेरे साथ कोई लेटा है। कभी मुझे लगता कि मेरी अम्मा है, और कभी कभी मेरा कुत्ता कोका। और कभी सफेद कफन में लपेटी हुई मेरी शकुंतला बहन की लाश। मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, वैसी आवाजें जैसे शकुंतला बहन के मरने पर रोती चिल्लाती, अम्मा अम्मा, शकुंतला बहन कहाँ चली गई? मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर भी वो मुझे शोर सुनाई देने लगा। मेरी शकुंतला बहन के मरने पर रोती चिल्लाती अम्मा। अचानक मुझे लगा कि मेरी आंखों से पानी टपक रहा था। ये क्या? मुझे पता ही नहीं। मैं रो रहा था। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है कि सोनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। हाँ, एक तरीका है। मुझे टाइगर और सॉफ्टी की चिट्ठियों से पता चल सकता है कि सोनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। तो मैं सीधा सी व्यू अपार्टमेंट पहुंचा और टाइगर के घर जाकर बेल बजाई। टिंग टोंग टिंग टोंग। दरवाजा एक मुहासों से भरे चेहरे वाली लड़की ने खोला। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। मैं समझ गया था कि इसको मेरे जैसे हैंडसम बॉयफ्रेंड की सख्त जरूरत है। और वो मुझे देखकर बोली, ए, कौन चाहिए तेरे को? मुझे टाइगर की वो चिट्ठियां चाहिए जो सॉफ्टी ने उसे लिखी है। वो अंदर की तरफ भाग गई।
मैं अंदर घुसा और टाइगर के सामने से सभी चिट्ठियां उठा ली। और घर आकर सभी चिट्ठियां डेट फाइल लगा ली कि पढ़ने ही वाला था। तभी मोरे आया और बोला, बच्चों, कमरा धोने का है। कमरा धोने का है? असल में बात यह है कि हमारी मकान मालकिन की एक लड़की है चंपा। वो हमेशा फुदकती रहती है और जब भी हमारी मकान मालकिन को शाम के वक्त बाहर जाना होता है, मोरे को उसी वक्त कमरा धोना होता है। मैंने अपनी सभी चिट्ठियां उठाई और तकिए के नीचे रख दी और बाहर की तरफ निकल गया। वैसे मोरे को कमरा धोने के लिए 10-15 मिनट काफी है, लेकिन उस दिन मैं 30-40 मिनट बाहर घूमता रहा और जब अंदर आया तो मोरे कहीं नजर नहीं आ रहा था और चंपा भी अब फुदक नहीं रही थी। मैं समझ गया कि कमरा धुल चुका। मैंने अपनी सभी चिट्ठियां फिर निकाली और डेट वाइज फिर लगा ली। अरे वाह, क्या हैंडराइटिंग है! अरे फुल स्टॉप कॉमा भी सही जगह लगाया। अरे वाह, स्मॉल लेटर में पैराग्राफ भी शुरू नहीं किया है। कोई हमारे बड़े बाबू से बोले, अगर इंग्लिश लिखना सीखना है इन कुत्तों से सीखे। सबको कहता फिरता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए किया है, घंटा किया है। माय लव टाइगर, योर लव सॉफ्टी है। लव टाइगर, आज मैं सोनिया जी के साथ बैठकर अंग्रेजी म्यूजिक सुन रही थी तो सोनिया की मम्मी ने आकर कहा, सोनिया, तुमसे राजेश बत्रा मिलने आए हैं। वो राजेश बत्रा? टाइगर, उन दोनों की बातों से पता चला कि सोनिया और राजेश बत्रा की शादी होने वाली है। आज मैं सारी सुबह न्यूज पेपर पढ़ता रहा। लिखा है कि नेपाल में कोई राजा नहीं, लेकिन यह कैसे हो सकता है? अरे राजा के बिना सरकार कैसे चल सकती है? गांधी जयंती है। सोचता हूं कि गांधी जी की मूर्ति पर श्रद्धा के 2 सुमन चढ़ा दूं। रघुपति राघव राजा राम, सीताराम। मैंने वहीं से 2 सुमन चुराए और बापू जी की मूर्ति पर चढ़ा दिए। जय हो बापू की।
और जब जाने लगा तो एक आवाज आई, बेटा दया शंकर। मैं एकदम चौंक गया। मुझे लगा कि आवाज तो मूर्ति से आई है। मैंने डरते हुए हिम्मत जुटाकर कहा, कहिए बापू, आपकी क्या आज्ञा है? तो गांधी जी शांत भाव से बिना हिले डुले बोले, बेटा दया शंकर, मेरे देश की जनता बहुत भोली भाली है। तुम इनको रास्ता दिखाओ और अपनी असलियत को पहचानो। तुम कोई मामूली क्लर्क नहीं, तुम तो नेपाल के राजा हो, नेपाल के राजा। कुछ भी हो जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल सकता है, किंतु मेरे भारत का राष्ट्रपिता कभी भी नहीं। आज विजय का एक बहुत बड़ा दिन है। आखिरकार नेपाल का एक राजा है और वो राजा मैं हूं। अचानक एक बिजली सी चमकी और पानी की तरह सब साफ हो गया। मैं इतने दिनों तक कैसे सोचता रहा कि मैं एक छोटा सा क्लर्क हूं। सबसे पहले ये बात मैंने मोरे को बताई। मोरे, 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 मैं नेपाल का राजा। मोरे, चाहे तुमने मेरे साथ कितना भी बुरा सलूक क्यों ना किया हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा दोस्त हूं। मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। मोरे बाहर की तरफ भाग गया ये सुनकर। आज मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं। हर राजा के लिए ये जरूरी है। पर आज मोरे कमरे में सोने नहीं आया। मैं राजा बन गया हूं, लेकिन फिर भी मुझे अकेले सोने में डर लगता है। आज एक दफ्तर से एक क्लर्क आया और बोला, दयाशंकर साहब, अरे दयाशंकर साहब,
आप 3 हफ्तों से दफ्तर क्यों नहीं आए? दया शंकर साहब 3 हफ्तों से दफ्तर क्यों नहीं आए? वो तो चला गया। मैंने सोचा क्या जरा इन लोगों की थोड़ा खिंचाई हो जाए। और जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरे दफ्तर का बड़ा बाबू मुझे घूर कर देख रहा था। शायद इसको लगा होगा कि मैं इससे माफी मांगूंगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सालो, अगर तुम लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारे बीच नेपाल का राजा बैठा है, तो सालो तुम लोगों की तो हवा ही निकल जाएगी। और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे तब आया जब उन्होंने मेरे सामने कलम कागज रख दिया। शायद उनको लगा होगा कि मैं लिखूंगा दयाशंकर। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने धीरे धीरे अदा के साथ अपनी कलम निकाली और क्लर्क वाली जगह नहीं बल्कि एमएलए साहब वाली जगह पर साइन दे मारे राजा कुंवर नारायण प्रताप द किंग ऑफ नेपाल। और फिर मैं सीधा एमएलए साहब के घर में ही जा पहुंचा। सोनिया अपने कमरे में बैठकर श्रृंगार कर रही थी। मुझे देखकर वो भागने लगी। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं नेपाल का राजा हूं। सिर्फ इतना कहा, सोनिया, एक ऐसी खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इस जालिम दुनिया से दूर हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। फिर मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा बोल गया। आज ये राशि पोशाक मैंने खुद बनाई है, क्योंकि दर्जी लोग पैसे भी ज्यादा लेते हैं और कपड़ा भी मार लेते हैं और फिर वैसा बनाते भी नहीं जैसा आपको चाहिए। इसलिए ये मैंने राशि पोशाक खुद बनाई और मैं इसे पहनकर सोता भी हूं। पर आजकल मुझे नींद नहीं आती और मोरे भी कमरे में सोने नहीं आता। आज सुबह के वक्त मैं सो रहा था कि अचानक एक खट की आवाज हुई। मैंने चुपके से देखा, मोरे अपना सूटकेस तौलिया लेकर धीरे से बाहर की तरफ जा रहा था। मैं एकदम उछल कर खड़ा हुआ और कहा, मोरे, मोरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मोरे मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। मोरे मुझे देखकर थर-थर कांपने लगा। मोरे, मोरे मैं नेपाल का राजा बन गया, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा दोस्त हूँ। मोरे, मोरे, मोरे बाहर की तरफ भाग गया। मैं भी मोरे के पीछे भागा। मोरे, मोरे, मोरे! आज मैं सुबह काठमांडू नेपाल आ गया।
सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मेरी समझ में नहीं आया। आज नेपाल सरकार का डेलीगेशन आया और मैं उनके साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चल दिया। मुझे बहुत अजीब लगा जब करीब 1 घंटे बाद मुझे बताया गया कि काठमांडू नेपाल आ गया। ना तो हम किसी ट्रेन में बैठे, ना हवाई जहाज में। बड़ा अजीब देश है नेपाल। फिर मुझे एक बड़े से कमरे में ले गए। वहां बहुत से लोग बैठे हुए थे जो सबके सब गंजे थे। मैं समझ गया कि ये निचले तबके के सिपाही हैं जिनके सर मूड़ देते हैं। फिर एक महामंत्री ने मुझे धक्का दिया और बोला, ए बैठ! अगर तुमने अपने आप को एक बार भी नेपाल का राजा कहा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। मुझे लगा कि ये कोई रहस्य परीक्षा है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं लगातार कहता रहा, मैं नेपाल का राजा हूं, मैं नेपाल का राजा हूं। सुना तुम लोगों ने, मैं नेपाल का राजा हूं। मेरी आवाज सुनकर बहुत से महामंत्री कमरे में आ गए। वो सबके सब लोग भाग गए। क्योंकि मैं राजा था, मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। लेकिन एक महामंत्री ने मेरे पीछे से डंडा मारा। इससे ये मालूम हो गया था कि नेपाल के रीति रिवाज बहुत अटल और महान है। मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन आज उन्होंने मेरे सर के बाल मूड़ दिए। हालांकि मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं साधु नहीं बनना चाहता, मैं साधु नहीं बनना चाहता। फिर उन्होंने मेरे बर्फ जैसा ठंडा पानी सर पे डाल दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, जैसे मुझ पर कोई दौरा सा पड़ गया हो। वो 20-30 लोग पकड़े भी मुझे संभाल नहीं पा रहे थे। ये क्या, मुझसे पहले राजाओं ने इन रीति रिवाजों को रुकवाया क्यों नहीं? फिर उन्होंने मुझे एक जमीन पर लिटा लिया और पहली बार मुझे बिजली का करंट मुझे बहुत तकलीफ हुई उससे।
नहीं, मुझ में और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? सुबह शाम बर्फ जैसा ठंडा मेरे सर पे पानी डालते, ना मुझसे बात करते हैं, ना मुझसे मिलते हैं। इन्हें मेरे जैसे मामूली इंसान से क्या चाहिए? मेरी खोपड़ी में एक आग सुलग रही है और मुझे चक्कर आते हैं। मुझे यहाँ से कोई दूर ले जाओ, मेरे गांव की गाड़ी में बिठा दो। चुक 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 चुक। मेरे गांव में एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ नदी, और बीच में वो मेरा गांव। वो चांद की रोशनी में मेरा गांव दिखाई दे रहा है, और गांव के बीच वो मेरा घर, और चारपाई पर बैठी मेरी अम्मा। अम्मा अम्मा अम्मा, अपने दया शंकर का बचा लो। अम्मा अम्मा अम्मा, तुम मुझे बहुत प्यार करती थी ना। अम्मा अम्मा, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी ना। अम्मा अम्मा, मुझे अपने आंचल में छुपा लो। अम्मा अम्मा अम्मा, तुम मुझे कहानी सुनाती थी ना। हरा समंदर गोपी चंदर वो में लल्ला की तबार।